अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नज़म तालीम से बेतवज्जी का नतीजा, इसे आपने पढ़ा, उसे मैंने समझा दिया। आइए अब उस नज़म का खुलासा पढ़ेंगे। नज़म तालीम से तवज्जी का नतीजा। तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। जब भी खुलासा लिखें तो पहले शायर का नाम लिखें। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई एक मशहूर नज़म है। इस नज़म के ज़रिया हाली ने तालीम की अहमियत और उसके फ़वाइद पर रोशनी डाली है। शायर कहते हैं कि जिन लोगों ने तालीम की कदर नहीं की वो बर्बाद हो गए। हुकूमतें, सल्तनतें, इज़्ज़त सब खाक में मिल गई। तालीम से इंसान बहुत से हुनर सीखता है, कारोबार को बढ़ाता है। अगर हुनर और फ़न में तरक्की चाहिए तो आम इल्म हासिल करो। बगैर तालीम के हुनर और फ़न धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग तालीम हासिल करते हैं वो बाकमाल होते हैं। तालीम न होने के पास एक सुई धागे के लिए भी हम दूसरे मुल्क के मोहताज रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ लिख कर नई नई तरकीब से काम लिया है। हाल ने हिंदुस्तान की वो हालत बयान की जब मुल्क में विलायत से सामान तैयार होकर आता है। वहाँ के लोग तिजारत करके खूब पैसा कमाते हैं और हमारे हुनरमंद लोग बेकार फिर रहे हैं। हाल के मुताबिक ये सब तालीम को तर्क कर देने से हो रहा है। हमारी हालत उस चिराग की तरह है जिस पर फानूस नहीं है और कभी भी आंधी आकर उस चिराग को बुझा सकती है। ज़माने का बख्शी ऐसे लोगों की फहरिस्त बना रहा है जो लोग अपने फ़न में माहिर पढ़े लिखे हैं। उन्हें इज़्ज़त, दौलत और शोहरत से नवाजा जा रहा है। जो अनपढ़ और जाहिल है उनके नाम ऐसे फेर से खारिज किया जा रहा है, यानी ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। तो बच्चों, ये तालीम से बेतवज्जी का नतीजा का खुलासा था। अब हम इसके जो सवालात पूछे गए हैं उसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। यहाँ पहला सवाल है, तालीम की कदर और कीमत क्या है? तो किसी भी फ़र्द, कौम या जमात के तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। दुनिया के वही ममालिक खुशहाल और तरक्की याफ्ता हैं जहाँ के शहरियों में हर तरह की तालीम और हुनर मौजूद है। जिन लोगों ने तालीम से बेतवज्जी बरती, तालीम की कदर व कीमत न जानी, वो ज़माने में दूसरे के मुकाबले बहुत पीछे हो गए। नंबर 2 क्वेश्चन है, सवाल है, हुकूमत और कौमों पर ज़वाल कैसे आता है? हाल ने इस नज़म के ज़रिए बताया है कि जिन हुक्मरानों, बादशाहों ने तालीम की कदर व कीमत नहीं समझी, उनकी सल्तनतें तबाह हो गईं। जो कल तक अमीर थे आज गरीब हो गए। ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिल गई। ख़ानदानी शराफत और अमारत के दावे करने वाले बर्बाद हो गए, क्योंकि इल्म की कमी और तालीम से बेतवज्जी के बायस वो आने वाले दौर और उसकी ज़रूरतों को न समझ सके। इस वक्त अपनी दौलत को वो ऐसे कामों में खर्च ना कर सके जिनसे उसमें इजाफा होता। उनकी औलादों ने उनके पैसों को फजूल में उड़ा दिया और इस तरह हुकूमत और कौमों पर ज़वाल आ गया। नंबर 3 क्वेश्चन है, शराफत और इज़्ज़त का म्यार क्या है? ज़िंदगी किस तरह और कैसे बसर की जाए और उसे हम किस तरह बेहतर बनाएं, ये हम तालीम से हासिल कर सकते हैं। इल्म या तालीम से ही जीने का सलीका आता है। हम देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं लोग उन्हें ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। तालीम सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि पढ़ लिख कर हम दुनिया की मज़हब और मालदार कौमों के बारे में मुताला करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उन्होंने वक्त की कदर की और अपने अखलाक व किरदार संवारे और इस तरह लोगों ने उनकी इज़्ज़त की। वो शरीफ कहलाए और शराफत और इज़्ज़त का मेयार कायम किया।
سوال ہے ترک تعلیم کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ تعلیم ترک کر دینے پر لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں اس قوموں کو عروج ملا ہے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر، فلاسفر، حکیم، شاعر، مصنف کوئی ان پڑھ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح وہ تاجر زیادہ کامیاب ہوئے جنہوں نے علم کے ذریعہ اپنی تجارت کو فروغ دیا۔ ترک تعلیم سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان پڑھ رہ کر وہ بڑے کام نہ کر سکے اور اپنے کام کو فروغ نہ دے سکے، کیونکہ تعلیم کے ذریعہ ہی انہیں نئی طریقوں کا پتہ چلتا ہے۔ سوال ہے کسی ملک اور وہاں کے عوام کی ترقی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اس کے جن لوگوں اور ملکوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھی انہوں نے ترقی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کی نئی نئی ایجادیں ہیں۔ کمپیوٹر کی ایجاد علم ہی کی بدولت ہوئی، اور کمپیوٹر نے ایسا انقلاب لایا کہ یہ دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں بدل گئی، اور یہ سب تعلیم پر توجہ دینے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ہوا۔ بچوں، یہ تھے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، اس کا خلاصہ اور اس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات تھے۔ جو سوال پوچھے گئے اسے ہم نے حل کیا۔ بچوں، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئے سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔